हम धीरे धीरे सफल होंगे इस मार्ग में, ऐसा आवश्यक नहीं है। ज्ञान में खोजने का नियम है और प्रेम में खो जाने का नियम है। द्वार के हे नाथ ऐसे पुकारे, ऐसी पीड़ा, ऐसी करुणा। मिर्च डाल लिया करते थे, फिर ऐसे आवाज करके ऐसे सिर करके रोया करते थे। तो लोग सोचते हैं हाय कितना प्रेमी है, कि आग से जलता हुआ हृदय है और उसमें अचानक आविर्भवती तच्चित्ते प्रेम रूपी स्वयं प्रभु। चंद्रमाओं का सा प्रकाश हुआ और भगवान श्याम सुंदर, नवघन सुंदर श्याम सुंदर उनके सामने प्रकट हो गए। हा नाथ चरणों में पड़ गया, प्रभु भगवान नित्य हमारे पास है, हमारे पास, एकदम पास, बिल्कुल पास। आध्यात्मिक जगत में भी जब अपरिसीम अनंत वो अनिर्वचनीय परम आनंद की उपलब्धि होती है, तो जीव के भीतर आनंद नहीं आता, आनंद में जीव पूरा डूब जाता है। ऐसी स्थिति, उससे पहले पहले वो थोड़ा थोड़ा फुटकर सुख लेता है। अगर एक साथ मिल जाएगा तो सह भी नहीं सकेगा। जिसके लिए ज्ञान के मार्ग में भी वो सुख जब मिल जाता है, अपरोक्ष अनुभूति ब्रह्म की हो जाती है, और ज्ञान की पंचम भूमिका से ऊपर पहुंचते ही सातवीं भूमिका में तो भगवान दत्त और भगवान शंकराचार्य का निर्णय है कि 21 दिन में सूखे पत्ते की तरह शरीर झड़ जाता है, समाप्त हो जाता है। इतना सुख जीव सह नहीं पाता। और भगवान का दर्शन करके भी ये हाल होता है। कहते हैं कि निधिवन में भगवान को जो देख लेता है वो मर जाता है। क्यों नहीं मरेंगे? बुल्ले शाह कहते हैं, वे सब तो सोनिया हाय वे मन मोनिया, मैं तेरी हो गई प्यार विच खो गई, वे सब तो सोनिया हाय वे मन मोनिया, वे सब तो सोनिया हाय रे मन मोनिया, मैं तेरी हो गई, वे सब तो सोनिया हाय रे मन मोनिया, तेरे वल वेख के चन्न शर्मावे, तेरे वल वेख के चंद शर्मावे, के डिग डिग पेंदे तारे वे, के डिग डिग पेंदे तारे वे। हाँ, उसमें कहा तुम्हें देख के चांद शर्मा जाता है और तारे डिग डिग के गिरने लगते हैं। अगर हम बात कहें आपको, रस मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, आनंद का परिमाण अगर वो असीम के उसमें आ जाता है तो जीव सह नहीं पाता, इसलिए वो धीरे धीरे आदत डालता है भगवदीय सुख को, वो उसका बड़ा फैमिलियर हो जाता है। ये बात बिल्कुल पक्की है। नित्य सत्संग इत्यादि सुनते हैं तो पहले तो हमें जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीत न होए नहीं प्रीति, और प्रीत बिना नहीं भक्ति दृढ़ाही, और जिम खगपति जल के चिकनाई। जानेंगे फिर उन पर विश्वास होगा। भाजन आप गढ़े जितने भरी हैं भरी हैं भरी हैं भरी हैं जो, और सुंदर दास सहाय सही करी हैं करी हैं करी हैं करी हैं जू, और आदि हूँ मध्य हूँ अंत सदा हरि हैं हरि हैं हरि हैं हरि हैं जू। हैं सही। और नरगावत हैं जिनके गुण को ढरी हैं ढरी हैं ढरी हैं ढरी हैं जो, ऐसा होगा। कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन,
जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे, जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। हाँ, तो संसार सागर से तरते रहोगे। कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे, जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे, चढ़ोगे सदा ही सभी के हृदय में, जो अभिमान गिरी से उतरते रहोगे। हाँ, जो अभिमान गिरी से उतरते रहोगे, झलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल, झलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल, जो दृग बिंदु से रोज भरते रहोगे, जो दृग बिंदु से रोज भरते रहोगे। ऐसा विश्वास हो जाता है। सुंदर दास सहाय सही करे हैं, करी हैं, करी हैं, करी हैं, जो नर गावत है जिनके गुण को ढरी हैं, ढरी हैं, ढरी हैं, ढरी हैं जो। और भाजन ये भांडे जिन्होंने बनाए हैं, ये पात्र जिन्होंने बनाए हैं, इन्हें रीता नहीं छोड़ेंगे, ऐसा विश्वास होता है। बड़े फैमिलियर हो जाते हैं। रफ्ता रफ्ता आप मेरी हस्ती का सामा हो गए, पहले जा फिर जाने जा फिर जाने जाना हो गए। प्रगाढ़तम गाढ़म गाढ़म लीयते चित्त भृंग, इस तरीके से धीरे 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 भगवत तत्व के वो स्थिति बाद में आती है। विशते तदनंतरम वो बाद में आती है। ब्रह्म भूआय कल्पते की स्थिति भी बहुत बाद में आती है। पहले तो साधक क्या करते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करो, ऐसा है। करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध हिए। हाँ, नित्य भगवत वार्ता, भगवान का विश्वास ऐसे भीतर बैठ जाता है। फिर अचानक ही एक दिन ऐसा आता है, बाबा कहते हैं पूज्य पाद श्री राधा बाबा सरकार कि धीरे धीरे होगा ये सब, हम धीरे धीरे सफल होंगे इस मार्ग में, ऐसा आवश्यक नहीं है। प्राणों का सौदा होता है एक क्षण में ही ऐसे प्रियतम, एक क्षण में एक ऐसे ऐसे होता। वो पल की जिसमें मोहब्बत जवान होती है, उसे एक पल का तुझे इंतजार है कि नहीं, उसे एक पल का तुझे इंतजार है। कब आएगा वो समय? विरहानल संतप्त भक्त चित्तोदयाय च, विरह की आग से जलता हुआ हृदय और उसमें अचानक आविर्भवती तच्चित्ते प्रेम रूपी स्वयं प्रभु भगवान आ जाएंगे एक दिन। वो नित्य हृदय में रहते हैं। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, ऐसा वो हमारे हृदय में बसते हैं। महिमा सुन के हैरान हैं हम,
तुम मिल जाओ तो चैन मिले रे। दिल खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, तुम हो कि उसी दिल में बैठे मुरलीधर चलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। मृदंग पे दूसरा बंदा लगाओ, ये ठीक काम नहीं करते। हृदय में ही रहते हैं और हृदय में मिल नहीं पाते हैं अपने को। हमारे नारायण स्वामी महाराज कहा करते थे कि कैसा तू है अंतर्यामी, तुरंत न मेरी पीड़ पछानी। हैं बेदर्दी तो है दर्द ना आवे, नारायण महबूब सांवरे, काहे जले पे नौन लगावे। तो एक बात यह है, ये बड़ी समझने लायक बात है। वो नित्य साथ रहते हैं लेकिन वो जागृत हो जाते हैं, क्योंकि रामायण में कहते हैं, रामचरितमानस में बाबा तुलसी कहते हैं, अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। तो बहुत बड़ी बात है, भगवान हमारे पास रहते हैं, नित्य हमारे साथ है। बाबूजी की पुस्तक पढ़ना, भगवान नित्य हमारे पास है, हमारे पास, एकदम पास, बिल्कुल पास। नैन निकट काजल बसे, पै दर्पण दिखलाए, तैसे हरि छवि हृदय बसे, बिनु संत न देखी जाए। महात्मा क्या करते हैं, हमें अपने अंतस में स्थित भगवान के दर्शन कराते हैं। भगवान जब भी कभी आएंगे तो वो हृदय से निकल के सामने प्रकट होंगे। ध्रुव जी के सामने जब ध्यान में ध्यानस्थ ध्रुव जी ध्यान से बाहर नहीं निकल रहे थे, वो ध्येय मूर्ति को ऐसे देख रहे थे, उसके परम रस का आस्वादन कर रहे थे। तो भगवान हृदय से गायब हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान होते ही, भगवान के अंतर्निहित होते ही ध्रुव जी व्याकुल होकर नेत्र खोल देते, देखा वही तो, अरे वो तो हृदय में से सामने बाहर निकल के आ गए। ऐसा ही होगा। पता नहीं किस दिन किस तस्वीर से आपको लगेगा कि बाहर आ गए, ऐसे लगा किसी श्री मंदिर से निकल के आए हैं। वो जब भी आएंगे वो आपके हृदय से ही निकल के आएंगे। तो इसलिए वो सबसे पहले हृदय निकुंज विहारी हैं। बात क्या है, भगवान के यहाँ एक नियम है। वो नियम क्या है बताइए? नियम ज्ञान में खोजने का नियम है और प्रेम में खो जाने का नियम है। हाँ हाँ हाँ, खोजते खोजते खो जाता है तब ज्ञान की सिद्धि होती है। हाँ, और भक्ति में भी खोजते खोजते खो जाता है। एक ऐसी स्थिति आती है, एक ऐसा समय है, एक ऐसा बिंदु है जहाँ पे हृदय की एक, लोग कहते हैं इतनी व्याकुलता होगी, इतनी व्याकुलता होगी, हरि बिन नाई सरेरी रमाई, तो भगवान आ जाएंगे, चाहे अंतःकरण शुद्ध हो या अशुद्ध हो। फिर यह प्रश्न बन जाता है, अशुद्ध अंतःकरण में ऐसी ही और व्याकुलता ही कैसे आ पाएगी? कहानी छोड़ दीजिए, इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं है, कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। ये कॉजलेस मर्सी, अकारण करुणा ऐसी चीज होती है। यमी वेश बनते तेन लभ्य, वेद कहता है जिन्हें भगवान चुन लेते हैं। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई, तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन, सोए जानहि जहि देहु जनाई, जानहि तुम होई। तो भगवान चुनेंगे, पर एक नियम और है। कैसे? हमें वो चुन लें,
कैसे चुनेंगे? सुनिए, स्वयं अपने मुख से सरकार कह चुके हैं कि ममे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा अंश है। याद रखना, छोटा बालक होता है, बाप को ज्यादा चिंता रहती है, हैं? सच में। एक 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 उसमें रचना में हमने लिखा था, युग युग में जब भी प्रेमी इस प्रेम पंथ पग धरते हैं। युग युग में जब जब प्रेमी इस प्रेम के अति हरि कृपा जय ही पर होई, पाव देती यह मार्ग सोई है। युग युग में जब भी प्रेमी इस प्रेम पंथ पग धरते हैं, व्याकुल हो उनकी प्रतीक्षा प्रिया प्रियतम भी करते हैं। आंसू ढलकाते प्रिया लाल उन्हें पाने के लिए, भेजते माधुरी सखी को गुणगन गाने के लिए। रो पड़ता जब कोई जीव प्रभु को बुलाने के लिए, अकुलाते ये प्रियतम भी उसे पाने के लिए। भगवान जीव से मिलना चाहते हैं। नदी की किसको चुना है भगवान ने? मनुष्य जन्म दे दिया। भगवान कहते हैं मयानुकूलेन न भस्वते ऋतम पुमान भवाब्धि न तरेत स आत्मा नरतन। नरतन भव बारिधि कर बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। भगवान ने बहु बारिधि का बेड़ा दिया है, मतलब बेड़ा मतलब जहाज दिया है। तो इस बार चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, भव से तर गए तर। इतना मक्खन खाने जितना सरल है भव से तर जाना। अजामिल जिसे तर जाते हैं, क्योंकि यदि नाथ का नाम दयानिधि है। भगवान जीव पे थोप रहे हैं और जीव बड़ा चतुर है, वो भगवान से कहते हैं ये झगड़ा है मोहन हमारा तुम्हारा, कि अब क्या हुआ बलुसा रा तुम्हारा। जो निज कर्मों से होते तरने के काबिल, तो फिर ढूंढते क्यों सहारा तुम्हारा। न तारो तो इतना अधम ही बना दो हो, न तारो तो इतना अधम ही बना दो, कि अवतार फिर हो दोबारा तुम्हारा। कि अवतार फिर हो दोबारा तुम्हारा। कि जिस दिन से दीनों के नैनों में आया, हाँ उस दिन से बिंदु है प्यारा तुम्हारा। है यकी गर चश्मे तर से बहे, करे के आपको तर खुद भी तर जाएंगे। यही बात। आंसू, एक आंसू आ जाए। आंसू पुकार का स्वरूप है। जब हम ईश्वर को पुकारते हैं, अंशी वैसे ही बावला हो रखा है। अंश तो बालक है,
और जब उसकी आंखों में आंसू आते हैं, आंसू वो सीढ़ी है, कुछ भी नहीं पता तो सारा ज्ञान करवा देते हैं। चित्त बहुत कठोर है तो वो विगलित चित्त हो जाता है। प्रेम कब आ जाएगा? भाव को एक आंसू का ऐसा विज्ञान है और ये बहुत सही है, तो इसके मोल पे ठाकुर जी खरीदे जाते हैं। और अब हम कहें आंसू ऐसे थोड़ी आ जाते हैं, ये बात भी सच्ची है। लेकिन मैं सच कहता हूँ, जिस चीज़ की हम महत्ता समझते हैं ना, एक लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बड़ा पढ़ते हैं आजकल लोग। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ये हमारे शास्त्र का नियम है, यद भावम तद भवति। जो भाव करोगे वो होने लगेगा, मैनिफेस्ट होने लगेगा। ये पूरा यूनिवर्स है, ये निसर्ग आपको सुनता है। सर्वतः श्रुति मल्लोके, कल मैंने कहा भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते मेरे कान सब जगह हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जहाँ आप तिलक करना चाहोगे वहाँ भगवान माथा निकाल देंगे। चहूँ दिसी आरती, चहूँ दिसी पूजा, चहूँ दिसी राम और नहीं दूजा। तो इसलिए बुलाते बुलाते अभी एक अंगद जी ऐसे कैसे आएंगे आंसू? बात ये समझिए कि संसार की वस्तु छोड़ दीजिए। अगर आप समझें कि आंसू अहम है और भगवान मिलने चाहिए, केवल उसे महत्व भर दीजिए, महत्व दीजिए। सच कहता हूं, अगर महत्व नहीं दे पा रहे तो अपने मन पे आरोपित महत्व नहीं, भगवान बड़े कीमती है। सत्संग सुन सुन के अपने मन को श्रवण मनन निदिध्यासन, श्रोतव्य मंतव्य और निदिध्यासितव्य है, यही निदिध्यासन बहुत आवश्यक है। बार बार निश्चय करो, बड़ा आवश्यक है भगवान से मिलना, जन्म निकल जाएगा। बुद्धि लगाते रहो, उसकी आवश्यकता को जबरदस्ती महसूस करो, एक दिन आवश्यकता महसूस होने लग जाएगी। देखो रासलीला के ठाकुर सबसे पहले कौन सा रसिया गाते हैं, याद है? क्या गाते हो तो सुनो, ये गौतमी तंत्र का मंत्र है, ये श्लोक है, गौतमी तंत्र में आता है। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलकेन वा विक्रीणितो स्वमात्मानम भक्तेभ्यो भक्त वत्सवलः। भगवान अपने आप को बेच देते हैं, तो उसमें गाते हैं रासलीला के ठाकुर, इसी का अनुवाद गाते हैं ब्रज भाषा में। रीझूं एक चुल्लू जल पे, बिक जाऊं एक तुलसी दल पे, बिन भाव न सुधा सुहाय हो सुहाय। भगतन की प्रेम भरी भक्ति मेरे मन में रही रे समाए। हाँ समाए, भगतन की प्रेम भरी भक्ति। अब भाव भरी भक्ति, भक्तन की भाव भरी भक्ति, भाव नहीं आया तो कोशिश करो अपने मन में आरोपित भाव कोई व्यक्ति लाए। एक साधक थे, वैष्णव थे, शायद श्रील, एक हमारे ब्रज के भक्तों में चरित्र आता है, एक संत थे, एक रसिक की सभा में वो मिर्च डाल, सब लोग रोते थे, उन्हें रोना नहीं आता था, तो वो फिर आंखों में मिर्च का हाथ लगा लिया करते, थोड़ी मिर्च डाल लिया करते थे, फिर ऐसे आवाज करके ऐसे सिर करके रोया करते थे। तो लोग सोचते हैं हाय कितना प्रेमी है। पर हर फील्ड में दूसरों की चेकिंग करने वाले लोग मौजूद रहते, जिन्हें अपना तो कुछ उनसे होना जाना नहीं है, पर क्रैब साइकोलॉजी बोलते कि एक केकड़ा बाहर निकल के जा रहा तो दूसरा केकड़ा उसकी टांग खींच लेता है। जिस टब में केकड़ों को पकड़ा जाता है सबको फ्राई कर दिया जाता है, तो कोई केकड़ा बच के निकलने वाला होता है तो पीछे नीचे वाले केकड़े से खींच लेते हैं। ये केकड़ा प्रवृत्ति है। तो एक जन देख रहे थे छिद्रान्वेषण करना, तो उसने देखा कि मिर्च की पुड़िया कैसे निकली और कैसे लगाई। उन्होंने संत भगवान के पास बात खबर पहुंचा दी कि ये पूरे नौटंकी है, नकली भक्त हैं। जब उनको ऐसे रोते हुए देखा तो आसपास के लोगों ने वो मिर्च के पाउडर बरामद कर लिया। सब में बात फैली चुकी थी। अगले दिन मिर्च का पाउडर निकाला कि इतने नाटकबाज हो तुम। तो जो कथा कर रहे थे वो बड़े रसिक थे, उन्होंने आके उनके चरण पकड़ लिए कि अय है, आप जैसा प्रेमी कोई कदाचित ही मिलेगा, सच्चे हृदय से। उन्होंने कहा ऐसा कौन है
किसको रोना आता है भगवान के लिए? पर आप जैसा कौन है जो अपने नेत्रों को दंड देता है, रोज रोज मिर्च झोंक लेता है? तन फाटेऊं फूटेऊं नयन, ये फाटेऊं, हृदय फट जाए, आंखें फूट जाए, ये फाटेऊं फूटेऊं नयन, अरे जरहूं सो तन के ही काम, और वो तन जल जाए, द्रवई श्रवई पुल कहीं नहीं, अरे तुलसी सुमीरत राम। जो हृदय द्रवीभूत न हो वो फट जाए, श्रवई जो श्रवीभूत न हो, श्रवित न हो, वो नेत्र फूट जाए, हृदय फट जाए, नेत्र फूट जाए, और वो तन जल जाए, द्रवई श्रवई पुल कहीं नहीं, जो पुलकित ना हो भगवान का स्मरण करने में। अरे सरकार, आप तो अद्भुत भक्त हैं। सब लोग, सबकी बुद्धि बदल दी एक संत ने। एक तो दोष देख के ये कमी है, ये कमी, ये कमी, एक महात्मा ने बोला ये भी खूबी है। देखो संत के क्या सोच होती है। तो हमारे ठाकुर जी के एक रसिया उगाते हैं, जो कोई भक्ति करे नकल में उसको भी अपनाऊं, और साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकल से असल बनी मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। ये बात होती है। नकली कब असली बन जाएगा? बहुत सारे, बहुत पूर्व में मैं उन भक्त का नाम भूल गया हूं। अभी कुछ समय पहले ये श्री इंद्रेश जी ये सुना रहे थे बात, और ये बहुत पूर्व में, मेरे को उसका नाम स्मृति में नहीं आ रहा है। हाँ, इंद्रेश जी ने भी नाम का जिक्र नहीं किया। एक गुजरात में एक सज्जन थे जो नाटक करते थे। मायरा, हमारे इधर मायरा बड़ा सुनाते हैं, नरसिंह मेहता जी का जो मायरा होता है राजस्थान वगैरह में बहुत चलता है। तो वो मायरे पे वो एक्ट करते थे, एक्टिंग करते थे। तो वो नरसिंह जी का रोल करते थे। नरसिंह जी के रोल में भगवान को बुलाया जाते हैं, नरसिंह लो तो बैठ के भजन करसी। नरसिंह तो भजन करेगा और भात कौन भरसी? ठाकुर जी हैं। अब नरसिंह जी की वो एक्टिंग करते थे, बहुत अच्छी एक्टिंग। क्या हुआ, 25-30 साल उन्होंने एक्टिंग किया, 25-30 साल। और फिर क्या हुआ, रोल में वो पूरा उतर जाते थे। स्टेज पे नरसिंह जी थे, पीछे से पूरे पीने खाने वाले, सारे काम उनके एक भक्त के प्रतिकूल, मतलब भक्ति का भाव ही नहीं था उनमें। अब सोचो, और पर एक्टिंग इतनी बढ़िया करते थे भक्त की, तो हर बार उन्हें अपने रोल से सेटिस्फेक्शन नहीं होता था। लोग उनको देख के रोने लगते थे, क्या वाह नरसिंह जी क्या स्थिति है। और वो हर बार सोचते हो और बढ़िया कर सकता हूं मैं, और गहरे और गहरे और गहरे उतर जाता। और एक दिन वो उनके मन में आया, हमेशा ऐसा था, अगर मैं नरसिंह होता और ऐसे मैं कोई भगवान से प्यार करूँ तो मैं और गहरे उतर गया, मैं कैसा करता। और ऐसा अभ्यास करते हुए 25-30 साल हो गए उन्हें नाटक परफेक्टली करते हुए। और एक दिन उनके मन में से आया, मैं और गहरे, अगर मैं नरसिंह होता तो मैं कैसा होता। और इतना गहरे चले गए। जीव तो भगवान का अंश था। जे नर विमुख भये गोविंद सौ जन्म अनेक महा दुख पायो, मदन गोपाल शरण तेरी आए। इतने गहरे उतर आए कि उन्हें नरसिंह से भाव में सुधा, द्वार के शेनाथ ऐसे पुकारे, ऐसी पीड़ा, ऐसी करुणा उनके भीतर से निकल के। आज नाटक नहीं था, भीतर निकल के आए भगवान, अपने दिव्य लोक से सीधे आविर्भूत हो गए। तो वहाँ नाटक के प्रोग्राम में देखने लगे, सबके पीछे आके श्री कृष्ण उस प्रोग्राम को देखने लगे। और इधर वो हा श्याम सुंदरे, हे मननाथ, हे मेरे स्वामी, ऐसे कह के कि नरसिंह जी पछाड़, इधर हा नरसिंह करके दर्शकों में एक लड़का खड़ा था। अब इतना बढ़िया दोनों तरफ की बात हुई।
आज वो प्ले में गहरा उतरा और वो गहरा उतर के बाहर भी निकल आया। स्टेज से नीचे उतरा तो हर रोज वो अपना ये लोग नहीं करते, पीछे जाके एक्टिंग करते, बीड़ी चूसने लगते हैं। फिर वो आज उसका मन बहुत गहरा भीतर से अंदर में, और तो आज उसने बीड़ी वगैरह नहीं पी, आज उसने कोई नशा पता, आज उसने अफीम का, भांग का गोला खाते हैं, अफीम का खाते हैं, अफीम तो चढ़ाते हैं, देखो लो, वो उसने आज कोई नशा पता नहीं किया, क्योंकि आज उसे अंदर सुख महसूस हुआ। इस पुकार में उसे लगा उसे कुछ क्या हुआ है, बड़ा आनंदित था। एक पुकार ने उसके व्यक्तित्व को बदल दिया। वो जाता है और सीधा घर चला जाता है, और अपनी ड्रेस भी वो जो क्या बोलते हैं कपड़े पहनते हैं कॉस्ट्यूम्स, वो जो प्ले के कॉस्ट्यूम्स होते हैं वो भी नहीं उसने वो बदले, और ऐसे ही जाने लगा। इधर श्री कृष्ण वो तो भाव से शमित भी हो गया, श्री कृष्ण इस भाव से शमित नहीं हुए। कहाँ है मेरा नरसिंह? पर्दा पड़ गया तो पीछे पीछे दौड़े। उसने देखा वो आगे चल रहे हैं, नरसिंह जी का वो पूरा। आज वो बड़े, उसने कहा ये ऐसा नशा मुझे पहले चढ़ा नहीं कभी। मैंने अफीम ली, मैंने चरस लिया। हालांकि देखो इंद्रेश जी ने तो बहुत संक्षेप में थोड़ी से जिक्र किया, जिन्होंने लिखी थी इतनी डिटेल में लिखी थी और इतनी हृदय को स्पर्श करने वाली लिखी थी, मेरी स्मृति में उसके भाव, तो मैं इसलिए उस भावों को व्यक्त कर रहा हूँ। तो वो कह रहे मैंने ऐसा नशा पहले, ये वाला नशा नहीं हुआ मुझे। आज मैं कौन सी ऐसी जगह गया जो मुझे ऐसा नशा महसूस हुआ, और इतना आनंद में जा रहा है पीछे पीछे। और श्री कृष्ण उसके और जाके उसे पकड़ लिया। नरसिंह वो पीछे मुड़ा, उसने कहा आप कौन? उन्होंने बोला तुम जिसे पुकारते हो, जिसे तुमने पुकारा था। उन्होंने कहा मैंने तो भगवान को पुकारा था। तो उन्होंने बोला हाँ मैं भगवान हूँ। उन्होंने कहा जैसा मैं नरसिंह हूँ वैसे ही वाला भगवान हूँ। कौन सी नाटक उसमें काम करते हो तुम? तो उन्होंने बोला नहीं, ये पूरा नाटक जो जिसमें तुम सब काम करते हो वो नाटक मेरा रचा है, जगन नाटक वैभव है। ये ड्रामा कंपनी मैं चलाता हूँ, मैं नाटक की पूरी वो चलाता हूँ, सबका पूरे इस नाट्य मंच का मैं सूत्रधार हूँ नरसिंह मैं। तो उसने बोला तुम सच में भगवान हो? हाँ। तो कुछ भगवान जैसा दिखाओ। और अचानक भगवान अलौकिक शत सहस्त्र चंद्रमाओं का सा प्रकाश हुआ और भगवान श्याम सुंदर, नवघन सुंदर श्याम सुंदर उनके सामने प्रकट हो गए। हाँ नाथ चरणों में पड़ गया, प्रभु मैं तो झूठा नाटक करने वाला नरसिंह था, असली नरसिंह थोड़ी था। तो भगवान ने कहा असली बनने में कितनी सी देर लगती है? इतनी सी देर लगती है। कितनी? अचिरातस्य भवामि न चिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। चुटकी में। तो आप कोशिश करते रहो, नकल वाली कोशिश करते रहो, बार बार अपने आप में प्रयास करते रहो। एक दिन ये अवश्य है, एक दिन आप हमको यूं मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था। भक्तवत्सल भगवान की जय।